कहानी की शुरुआत अफ्रीका के एक घने जंगल में होती है, जहां दो रेंजर विस्टन और उसके साथी गैवी एक सर्विलेंस मिशन पर निकले थे। वो एक छोटी नाव में नदी के रास्ते यात्रा कर रहे थे, जहां चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। वहीं गैवी एक ड्रोन चला रही थी, जो उस इलाके की तस्वीर ले रहा था। तभी अचानक एक अजनबी लड़के ने ड्रोन को मारा, जिससे उसका सिग्नल चला गया। यह देख गैवी ड्रोन लेने के लिए जंगल में जाने की सोच रही थी, लेकिन विंस्टन ने उसे ऐसा करने से रोका। गैबी ने जिद पकड़ी और अंत में विंस्टन उसकी बात मान गया। इसके बाद गैबी अकेले जंगल में चली गई, जबकि विंस्टन नाव पर रुका रहा। उसी समय वही लड़का रेंजर का ड्रोन लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने सिक्योरिटी कैमरे पर कीचड़ लगा दिया। जब गैबी उस जगह पर पहुंची जहां उसका ड्रोन सिग्नल खो चुका था, उसे वहां ड्रोन का एक हिस्सा मिला। इसी बीच वहीं लोग जंगल में जाल बिछा रहे थे और एक मशरूम से धूल फैलाते हुए दिखाई दिए, जो धीरे धीरे जंगल में चारों तरफ फैल गई। गैबी अब अकेली और खोई हुई थी। उसने विस्टन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। जब उसने नक्शा देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। तभी जंगल में अजीब आवाजें सुनाई दी। गैबी ने सोचा कि अब वापस लौटना होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अनजाने में जाल की ओर बढ़ रही है। चलते चलते उसने जमीन पर पड़े रस्सी पर ध्यान नहीं दिया और जाल में फंस गई, जिससे उसके पाँव में लकड़ी चुभ गई। गैवी उठकर रेडियो से विस्टन को बुलाने लगी। तभी उसके पास से कुछ दौड़कर निकल गया। डर के बावजूद उसने अपने पाँव से लकड़ी का टुकड़ा निकाल लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि जंगल से एक तेज लाल रोशनी निकल रही थी। इसी बीच विंस्टन अपनी दोस्त गैबी को ढूंढने के लिए नाव से चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था। जब उसे गैबी कहीं नहीं दिखी तो वह नाव से उतरकर जंगल में उसकी तलाश करने चला गया। जंगल में चलते हुए विंस्टन बार बार गैबी का नाम पुकार रहा था। तभी उसे चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई दी। डर के मारे वो संतुलन खो बैठा और दलदली पानी में गिर गया। एक पल के लिए उसने पेड़ के पीछे कुछ देखा और सोचा कि वह गैबी है, इसलिए वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसी समय गैबी जंगल में आगे बढ़ते हुए एक केबिन तक पहुंच गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, इसलिए गैबी अंदर चली गई और वहां अपनी चोट का इलाज करने लगी। विंस्टन आखिर में दलदली पानी से बाहर निकलने में सफल हुआ, लेकिन तभी वही डरावनी आवाज फिर से सुनाई देने लगी। डर के मारे वो भागने लगा। गैबी केबिन में सो रही थी। तभी उसे बुरा सपना आया। सपने में वो उल्टी कर रही थी और ये देखकर उसे अजीब लगने लगा। अचानक उसका सपना टूट गया और वो जग गई। तभी उसने देखा कि उसके सामने दो आदमी खड़े थे। उधर विंस्टन डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गया और खुद को समझाने लगा कि ये सब असली नहीं है। तभी उसने किसी के पास आने की आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने चार पैरों वाला चलने वाला एक अजीब मानव जैसा प्राणी देखा। डर के मारे विंस्टन तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। केबिन में गैबी ये जानने के लिए उत्सुक थी कि वे लोग कौन हैं। गैबी ने उनके नाम पूछे। आदमी ने खुद को बैरन और अपने बेटे को स्टीफन बताया। फिर बैरन ने गैबी से पूछा कि इस जंगल में कितने रेंजर आए थे। गैबी ने बताया कि यहाँ सिर्फ दो लोग आए थे। बाद में डिनर के समय बाप और बेटे एक अजीब प्रार्थना करने लगे। यह देख गैबी थोड़ी हैरान और सोच में पड़ गई। इसी बीच विंस्टन अभी भी उस अजीब प्राणी से भाग रहा था। भागते भागते वो एक पेड़ के टहनी में फंस गया और गिर पड़ा। तभी प्राणी उसके सामने आ गया और तेजी से उसके पास बढ़ने लगा। डर के मारे विंस्टन फिर से भागा, जबकि प्राणी डरावनी चीखें निकाल रहा था। अंत में विंस्टन एक झाड़ी के पीछे छिप गया, लेकिन तभी मशरूम जैसी जड़ें धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगी और अगले ही पल उस पर हमला कर दिया। अगले दिन बैरेंट गैबी की चोट का इलाज करने के लिए घर में एक घरेलू दवा तैयार कर रहा था। वहीं गैबी सो रही थी, इसलिए उसने अपने बेटे स्टीफन को मां की काम करने दिया। स्टीफन ने पहले कभी भी किसी महिला को नहीं देखा था, इसलिए वो गैबी को उत्सुकता से देख रहा था। इसी बीच गैबी को फिर से एक अजीब सपना आया, जिसमें उसके शरीर से पौधे उग रहे थे। लेकिन अगले ही पल वो जग गई और देखा कि केबिन में वो अब अकेली है, क्योंकि बैरेंट और स्टीफन शिकार पर जा चुके थे। गैबी ने तुरंत विंस्टन से संपर्क करने की कोशिश की। इस बार विंस्टन ने कॉल उठाया, लेकिन वो अजीब और भ्रमित बातें करने लगा, जिससे गैबी को चिंता और बढ़ गई। फिर गैबी ने आग जलाई ताकि आग के धुएं से विंस्टन को पता चले कि
वो वहीं मौजूद है। दूसरी ओर बैरन और उसका बेटा शिकार पर गए थे और उन्हें एक जंगली सुअर को मार डाला। उसके बाद बैरन ने सुअर का कुछ खून अपने बेटे पर लगाया और प्राकृतिक माँ से क्षमा मांगी। तभी उन्होंने कैबिन से उठता धुआं देखा। देखकर वो तुरंत कैबिन की ओर लौट आए। बैरन गुस्से में कैबिन में आया और गैवी को डांटते हुए कहा कि दिन में आग नहीं जलानी चाहिए। रात में बैरन गैवी की चोट का इलाज कर रहा था, जबकि गैवी लगातार विंस्टन से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर गैवी ने बैरन से बात करनी शुरू की और पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। बैरन ने बताया कि उसे 13 साल पहले हड्डियों के कैंसर के कारण उसकी मौत हो गई। गैवी ने उसकी पीड़ा को महसूस किया और दुख व्यक्त किया, लेकिन बैरन ने कहा यही जिंदगी है। उसने बताया कि वो पहले एक वैज्ञानिक था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। फिर स्टीफन ने गैवी को एक हार दिया और बैरन ने कहा कि यह उनकी तरफ से एक तोहफा है ताकि वो उन्हें भविष्य में याद रखे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विंस्टन का मृत शरीर अब मशरूम और पौधे से ढक चुका था, बिल्कुल उसी तरह जैसे गैवी ने अपने सपने में देखा था। इसी बीच कैबिन में गैबी को वही अजीब सपना फिर से आया। इस बार पौधा उसके मुंह में प्रवेश करने लगा। तब बैरन ने उसे जगाया और उसका मुंह दबा दिया, क्योंकि असल में प्राणी अब कैबिन के चारों ओर घूम रहा था। स्टीफन ने अपने धनुष और तीर निकाल लिए, जबकि प्राणी अंदर आने की कोशिश कर रहा था। फिर बैरन ने गैवी को चेतावनी दी कि अगर प्राणी अंदर आ गया तो उसे पूरी तरह स्थिर खड़ा रहना होगा, क्योंकि ये प्राणी अंधे हैं, लेकिन किसी भी आवाज से वह तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। फिर गैबी ने अपने शरीर पर एक विशेष लिक्विड लगाया, जबकि बैरन और स्टीफन प्राणी का सामना करने के लिए तैयार हो गए। तभी एक प्राणी साइड से गैबी पर हमला करने आया। बैरन ने तेजी से बीच में आकर उसे बचा लिया। कुछ ही समय में एक ह्यूमनॉइड प्राणी कैबिन में घुसने में कामयाब हो गया, लेकिन स्टीफन ने उस पर तीर चलाया, जिससे प्राणी पीछे हट गया। तभी दूसरा प्राणी अंदर आया और बैरन को उठाकर फेंक दिया। इस दौरान गैवी से गलती से शोर हो गया, जिससे प्राणी उसकी ओर आकर्षित हुआ। यह देखकर स्टीफन ने तुरंत पीछे से उस पर कई बार हमला किया। फिर बाप और बेटे ने मिलकर प्राणी से लड़ाई की और उसे बाहर निकालने में सफल हुए। अंत में बैरन ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तभी स्टीफन ने देखा कि गैबी के चेहरे पर खून था। उसने तुरंत उसके कपड़े उतारे और गैबी को साफ करने लगा। इसी बीच बैरन ने महसूस किया कि वह खुद भी घायल हो गया है। बाद में बैरन ने गैबी को समझाया कि ये प्राणी ह्यूमनॉइड फंगस है, जो इंसानों को पसंद करते हैं और उनके शरीर में हर हिस्से को खा जाते हैं। गैबी ये सुनकर हैरान रह गई। बैरन ने आगे कहा कि ये पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव हैं। तब गैबी ने पूछा, क्या यह वही भगवान है जिनका तुमने पहले जिक्र किया था? बैरन ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, इंसान कई चीजों पर विश्वास करते हैं और ये सिर्फ उनमें से एक है। फिर गैबी ने स्टीफन से पूछा कि क्या वो भी अपने पिता की तरह सोचता है। स्टीफन ने उसका जवाब नहीं दिया, बस कहा अब सोने का समय है। उसके बाद गैबी ने एक सपना देखा। वह जंगल के बीच में अकेली थी। तभी किसी ने पीछे से उसे छुआ और जल्द ही एक फंगस उसके गले पर उगने लगा। यह देख वह डरकर जग गई। जगते ही उसने देखा कि स्टीफन उसके पास बैठा था और उसे खूबसूरत बोल रहा था। गैबी ने अच्छे प्रतिक्रिया दी और फिर अपने फोन से उनकी फोटो खींची। इसके बाद उसने स्टीफन को अपनी कुछ अन्य फोटो भी दिखाई। यह देखकर स्टीफन बहुत उत्साहित हुआ, लेकिन अचानक बैरन आया, गैबी को मॉन्स्टर बोलने लगा और उसे यहाँ से जल्दी जाने को कहा। इसके बाद बैरन और स्टीफन कहीं चले गए और गैबी अपने मोबाइल के टूटे हुए टुकड़े को इकट्ठे करने लगी। तभी उसे वहीं एक किताब मिली जिसमें कुछ नोट्स लिखे थे। उधर बैरन अपने भगवान को चढ़ावा देने के लिए पेड़ के पास गया। उसने कुछ खून छोड़ा, फंगस खाया और अपने बेटे को भी दिया। फिर उसने अपने घाव को देखा, जो अब खुद ब खुद ठीक होने लगा था। इसके बाद बैरन घर लौट आया और देखा कि गैबी उसकी किताब पढ़ रही है। फिर उसकी नजर गैबी के हाथ पर पड़ी, जो संक्रमित लग रहे थे। यह देखकर बैरन परेशान हो गया और उसे घर से जाने के लिए कहा। इस बार स्टीफन ने पिता की बात से सहमति नहीं जताई, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे के उस पार आवाज आई। यह सुनते ही बैरन जांच करने बाहर गया। जब वो बाहर गया, स्टीफन ने गैबी की बांह पर फंगस चाटकर उसे गले लगाया। यह देख गैबी ने उसे हौसला दिया और कहा कि वो उसे हमेशा याद करेगी। बाद में बैरन लौट कर आया और गैबी को बताया कि अब जाने का समय हो गया है। गैबी ने स्टीफन को साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन बैरन कुछ नहीं बोला। चलते समय गैबी को
विंस्टन का टॉर्च मिला। इसे देखकर उसने फंगस के निवास की ओर जाने की कोशिश की। बैरन ने चेतावनी दी कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन गैवी ने उसकी बात नहीं मानी। आखिर में बैरन ने उसके पीछे जाने का फैसला किया। थोड़ी आगे बढ़ने पर गैवी एक सुरक्षा कैमरा तक पहुंची और उसका मेमोरी कार्ड निकाल लिया। फिर उसने विंस्टन का शरीर देखा जो कई फंगस से ढका हुआ था। अपने दोस्त को छुआ तो उसे पता चला कि विंस्टन अभी भी जीवित है। फिर विंस्टन ने मरने की विनती की, लेकिन गैवी ने मना कर दिया और कहा कि वह उसे अस्पताल ले जा सकती है। फिर गैवी ने बैरन से पूछा कि क्या विंस्टन की मदद करने का कोई तरीका है। बैरन ने केवल उसे एक तीर दिया। यह देख विंस्टन ने जल्दी ही अपनी मौत सुन ली। गैवी की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर कई ह्यूमनाइड फंगस वहां आ गए। इसे देखकर बैरन ने गैवी से कहा कि वह तुरंत वहां से निकल जाए। दोनों तेजी से केविन लौटे। स्टीफन गैवी को देखकर खुश हुआ। इसके बाद बैरन ने केविन के सभी दरवाजे बंद कर दिए। रात में गैवी ने एक और सपना देखा। जगते ही उसने पाया कि फंगस तेजी से फैल रहे हैं। उसने बैरन से कहा कि उसे पता है उसके पास इस फंगस को रोकने की दवा है, लेकिन बैरन ने उसकी बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। गैवी ने स्टीफन से पूछा कि उसका पिता कहाँ गया। स्टीफन ने कहा कि वो प्रार्थना करने गए हैं। बैरन की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर गैवी ने स्टीफन से उसकी माँ के बारे में पूछा। स्टीफन ने कहा कि उसकी माँ अब जंगल में रहती है। इसके बाद गैवी ने स्टीफन को अपने साथ चलने के लिए मनाया। उसने उसे बताया कि वो रेंजर बन सकता है और यहाँ तक कहा कि उसके लिए कई महिलाएं भी हैं। कुछ समय बाद बैरन घर लौट आया। अगले दिन बैरन ने अपने बेटे के साथ रूटीन का रीति रिवाज पूरा किया और एक मशरूम दिया। दूसरी ओर अब गैवी का संक्रमण तेजी से फैलने लगा था। जब स्टीफन और बैरन घर लौट रहे थे, बैरन ने देखा कि स्टीफन जल्दी घर लौटने के लिए उत्साहित था। घर पहुंचते ही स्टीफन ने गैवी को किस किया, लेकिन यह सिर्फ मशरूम देने का संकेत था। इसे देखकर बैरन ने कुछ नहीं कहा और गैवी से पूछा कि क्या वो अब जाने के लिए तैयार हैं। गैवी ने महसूस किया कि दवा असर कर रही है और बोली कि वो यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहती है। यह सुनकर बैरन चुपचाप वहां से चला गया। स्टीफन खुश हुआ और उसने गैवी को तीर चलाना सिखाना शुरू किया। फिर उसने गैवी को उस पवित्र पेड़ तक ले जाने का निर्णय लिया, वही पेड़ जो गैवी के सपने में आया था। थोड़ी देर बाद घर पर स्टीफन और गैवी बातचीत के दौरान बैरन का ध्यान भटकाने में सफल हुए, जबकि गैवी अपने फोन के टूटे हिस्से जोड़ रही थी। गैवी को मिली हुई मेमोरी कार्ड से उस फंगस की तस्वीर भी देखी। बातचीत के दौरान बैरन उत्तेजित हो गया। फिर गैवी ने कहा कि वह उस धर्म के बारे में जानना चाहती है जिस पर बैरन गर्व करता है। यह सुनकर बैरन सोच में पड़ गया, लेकिन अंत में उसने उसे दिखाने का फैसला किया। इसके बाद स्टीफन ने गैबी के चेहरे पर लाल रंग लगाया और बैरन के जादुई पाउडर उसके ऊपर फूका। इस क्रिया के बाद गैबी अचानक एक अलग और रहस्यमय दुनिया में पहुंच गई, जहां उसने कई अजीब और रहस्यमय चीजें एक साथ देखी। गैबी पूरी तरह नग्न होकर एक दलदली जगह में जगी। जल्दी ही उसने पानी से एक आदमी को उभरते देखा और वो आदमी स्टीफन था जो नंगा था। वहीं गैबी यह सब चीज का आनंद ले रही थी, लेकिन फिर से वह पवित्र पेड़ के यहाँ जग गई और वहां उसे कई भयानक दृश्य दिखाई दिए। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वह असली दुनिया में लौट आई। वापस आते ही गैबी ने बैरन से पूछा कि वो कहाँ थी। बैरन ने बताया वो सपनों के मंदिर में थी और वहां 4 घंटे बीत गए थे। गैबी ने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे महीने बीत गए हो। बैरन ने पूछा कि उसने उसे क्या बताया, लेकिन गैबी कुछ समझ ही नहीं पाई। उसने स्टीफन की तरफ देखा और अचानक उसे समझ आया कि यह सब भी एक सपना था। फिर बैरन ने वही सवाल दोहराया जो सपने में पूछा गया था, वो चीज क्या चाहती है। तभी हमें पता चला कि मॉन्स्टर बैरन के बेटे की जान लेना चाहती है, लेकिन बैरन में इतना साहस नहीं था कि वो अपने ही बेटे को मार सके। अगले सीन हम देखते हैं कि गैबी और स्टीफन अब पहले से भी ज्यादा करीब हो गए थे, जबकि बैरन सोच में पड़ गया कि वो अब उसे क्या करना चाहिए। रात में जब बैरन प्रार्थना करने बाहर गया, गैबी और स्टीफन ने मौका पाकर भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उन्हें बैरन मिल गया। उन्हें देखकर उसे समझ नहीं आया कि उसका बेटा क्यों भागना चाहता है, क्योंकि उसने हमेशा ही उसकी सुरक्षा की थी। वहीं गैबी उसे रोकने के लिए चाकू निकाल लिया और बैरन से कहा कि उसने उसका किताब चुरा लिया है और वो उसे पूरी दुनिया के सामने उजागर करेगी। जैसे ही वो भागने वाले थे, बैरन ने अपने बेटे से कहा कि बाहर की दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं है। उसने चेतावनी दी कि अगर स्टीफन अब उसे छोड़ देता है तो उसकी माँ की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। यह सुनकर स्टीफन ने भागने से मना कर दिया और अपने पिता के पास लौट आया। यह देखकर गैबी ने अकेले ही जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वो वापस लौटने लगी। उधर स्टीफन ने पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। बैरन ने कहा कि वह अपने भगवान के लिए बलिदान करने जा रहे हैं। रास्ते में गैबी ने एक ह्यूमनाइड फंगस देखा
जिसे देखकर वो एक पेड़ के पीछे छिप गई। जब वो दोनों उस पेड़ तक पहुंचे तब बैरन ने अपने बेटे से कहा कि वही भगवान के लिए बलिदान दिया जाएगा और अब बलिदान की तैयारी शुरू की जाएगी। फिर बैरन ने अपने बेटे को पीटना शुरू कर दिया। दूसरी ओर कैवी फंगस पर तीर चलाकर उसकी मदद करने दौड़ रही थी। स्टीफन अब अपने पिता की योजना को समझ चुका था और अपनी किस्मत से लड़ने लगा, लेकिन उसी समय पेड़ ने उसे पकड़ लिया। आखिर में कैवी उसकी मदद करने आई और बैरन पर तीर चला बैठी, लेकिन तीर का ज्यादा असर नहीं हुआ और उल्टा बैरन ने गैबी पर हमला कर दिया। तभी स्टीफन ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने पिता को पीछे से पकड़ लिया। इससे गैबी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल फंगस उसके पास आ गया। स्टीफन फिर से उसकी मदद करने के लिए आया और फंगस से लड़कर उसे मार डाला। बैरन ने मौका देखकर गैबी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन स्टीफन समय रहते उसे पीछे से छुरा मारकर रोक दिया। फिर दोनों ने मौका पाकर वहां से भागकर केविन लौट आए। गैबी सावर लेने लगी, तभी उसे एक और विजन आया जिसमें वह फिर फंगस के पकड़ में थी। दूसरी ओर बैरन खुद को फंगस बनने से बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा और अंत में वह भी संक्रमित हो गया। कैवी भी धीरे धीरे संक्रमित हो रही थी। उसने स्टीफन से कहा कि अब समय आ गया है कि वो बाहर जाकर दुनिया को देखे। कुछ दिनों बाद स्टीफन ने गैबी की सलाह मानकर उस श्रापित जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। वह बड़े शहर में नई जिंदगी जीने लगा। सब कुछ उसके लिए नया था, लेकिन वह सुरक्षित महसूस कर रहा था। हालांकि उसे यह पता नहीं था कि वह उसे जो भी चीज छूता वो चीज धीरे धीरे संक्रमित हो रही थी। इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।